हमारी जो सनातन संस्कृति है, आज की जो हमारी बातें हैं, वो पूरी सनातन संस्कृति की, हमारी सनातन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ क्यों है, तो उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। सो ऑल दिस थिंग्स, ये पॉलिटिकल चीजें अलग है, लेकिन आज पूरे विश्व के अंदर हम जो ज्यादातर लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमने एक पूरा एपिसोड भी किया था इसके ऊपर कि भारतवर्ष विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेकिन ये क्यों विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसकी मैं एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि ये चीजें क्यों आने वाले टाइम के लिए रिलेवेंट है। तो मैं अपना एक प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं एंड आई विल स्टार्ट विद दैट। इज इट विजिबल? It is visible, sir. Please go या ahead. या सो द होली साइंसेस, यानी हर एक रिलीजन जो है, हर एक संप्रदाय जो है, हर एक जो भी पंथ है, संप्रदाय है, इन सभी संप्रदायों का भी अपना एक साइंस है, अपना एक लॉजिक है। अब ज्यादातर हम इसको बिलीफ सिस्टम में डाल देते हैं, इसलिए हम इसका साइंस नहीं समझते हैं। लेकिन ये जो हम प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, ये हर सनातन संस्कृति के लिए या हर उसके लिए, ये हर रिलीजन का क्या साइंस है उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो इसका मैंने टाइटल दिया है होली साइंस। ओरिजिनली बुक है द न्यू पैराडिग्म ऑफ लिविंग विथ एंशिएंट विजडम। सो अगर हम बात करें कि ये प्रेजेंटेशन क्या है, हम किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, सो यू कैन सी ओवर हियर कि so this is a presentation which is based on a book written in 18th century. ये बुक जो है श्री स्वामी युक्तेश्वर जी ने लिखी थी, और वो ये बुक मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को, आपको और आपके दर्शकों को। कैन यू सी दिस? मेरे मेरे पिक्चर में दिखाई देगी। वैसे इसका मैं टाइटल पेज नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी जो है, इन्होंने ये बुक लिखी थी 1894 में, और ये थे अपने स्वामी परमहंस योगानंद जी है, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक लिखा है। ज्यादातर लोग इस बुक से बारे में ज्यादा वाकिफ है, सब लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये जो बुक जिन्होंने लिखी थी परमहंस योगानंद जी ने, इनके गुरु थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, और उन्होंने ये बुक लिखा है द होली साइंस। ये उसका, ये स्वामी श्री युक्तेश्वर जी हैं, और ये उसका टाइटल है। योगदा सत्संग सोसाइटी इसको पब्लिश करती है, और बहुत अच्छी बुक है। यानी अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई भी बुक को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो ये जो बुक है, इसका बुक का पूरा इसेंस है, यानी ये बुक किसके ऊपर बात करती है, तो उनका जो इसेंस है वो बड़ा सिंपल है कि जितने भी विश्व के अंदर संप्रदाय है, पंथ है, रिलीजियन है, या जितने भी अलग अलग सेक्ट्स हैं, जिसको हम सेक्ट्स बोलते हैं, इन सभी का फंडामेंटल ट्रूथ एक ही है। ये जो पूरा विश्व है, यानी हमारे अंदर का जो विश्व होता है जिसको हम इंटरनल वर्ल्ड बोलते हैं, और जो बाहर का विश्व होता है जिसको हम एक्सटर्नल वर्ल्ड बोलते हैं, इन दोनों ही वर्ल्ड के बीच में इंसान को कैसे बिहेवियर करना चाहिए, उसको कैसे काम करना चाहिए, ये सभी रिलीजियन, सभी धर्म, सभी पंथ इसी के ऊपर बात करते हैं। एंड फाइनली कोई भी सनातन धर्म से लेकर किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का कोई भी स्क्रिप्चर उठा लीजिए, वो लोग बेसिक बात एक ही करते हैं कि अल्टीमेटली ऑलमाइटी भगवान या सर्वशक्तिमान एक ही है। तो मतलब ये कि भगवान हमेशा एक है, उनका डेफिनेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो हर स्क्रिप्चर का, मतलब ये जो बुक है, जो आज का हमारा प्रेजेंटेशन है, इसका फंडामेंटल 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, जितने भी लिविंग क्रिएचर है, मतलब इंसान से छोड़कर जानवर भी जो है, या पशु पक्षी है, या पेड़ पौधे हैं, इन सभी लिविंग क्रिएचर के अस्तित्व का कोई फंडामेंटल रूल होता है, कोई फंडामेंटल पर्पस होता है। दूसरा, कि जितने भी संप्रदाय है, जितने भी सेक्ट है, जितने भी रिलीजियन है, ये सभी सब लोगों को एक बेटर लाइफ कैसे जीनी चाहिए जब तक वो जिंदा है, यानी सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को आप असुविधा ना करो, और आपको अपने साथ साथ अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को भी कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सभी रिलीजन या संप्रदाय का टीचिंग होता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम लोग आज का पूरा फोकस रखने जा रहे हैं, और वो है कि फंडामेंटल एंड मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ टाइम कैलकुलेशन। ज्यादातर हम लोग टाइम के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं, 15वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 11 शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, लेकिन
ये जो टाइम फ्रेम होता है, इस टाइम को जो डिफाइन करने का जो तरीका है वो क्या है, उसके ऊपर भी हम लोग आज लोग थोड़ा सी डिटेल में बात करेंगे। सो अब ये जो पंथ है, ये जितने भी अलग अलग धर्म है, जितने भी अलग अलग रिलीजन है, इन सब लोगों का फंडामेंटल अगर एक ही है, अगर सभी लोग भगवान की ही बात करते हैं, तो फिर इतने सारे मतभेद क्यों है, इतने ज्यादा मतभेद क्यों है, इतने ज्यादा टेररिज्म क्यों है, इतना ज्यादा वॉर क्यों है पूरे विश्व में? जब हम देखते हैं कि रिलीजियस नाम पे इतना बड़ा वॉर होता है, तो ये क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भगवान एक ही है, ये हर कोई मानता है, लेकिन इसमें फर्क यहां पर आ जाता है कि जो अलग अलग पंथ है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग मैं अलग जो धर्म को मैं अलग मानता हूँ और पंथ को अलग मानता हूँ कि पंथ जो है उसका एक सब सेक्टर होता है। पंथ है या सेगमेंट है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि संप्रदाय। हमारे हिंदू में हम लोग संप्रदाय कहते हैं। सो संप्रदाय दो तरह के होते हैं, एक सगुण साकार स्वरूप की पूजा करते हैं जिसको हम मूर्ति पूजा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है निर्गुण निराकार। ठीक है, तो जैसे जैन के अंदर भी आप देखेंगे तो उसके अंदर भी सगुण साकार और निर्गुण निराकार इसकी भी परिकल्पना है। तो सनातन संस्कृति के अंदर हमने दोनों ही स्वरूप को मानना और बिलीव करना ये स्वीकार किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूं, डॉक्टर साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान अगर एक ही है, ठीक है, हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि भगवान को सब लोग एक ही मानते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्यों आता है? उसका मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप पानी को, ठीक है, जो पीने का पानी है, उस पानी के पूरे विश्व में कितने नाम हैं? अब मैं जापान में जाकर किसी को बोलूंगा कि मुझे पानी दीजिए, उसके सामने पानी का बॉटल पड़ा होगा, फिर भी वो मुझे पानी नहीं दे पाएगा। करेक्ट डॉक्टर साहब? और दूसरी तरफ अगर मैं उसी 100%. पानी, अगर मैं भारत की ही बात करूं, भारत के अंदर ही अगर मैं किसी से पानी मांगू तो मुझे दे देगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि पानी है, भाप है, और आइसक्रीम जो आइस होता है जिसको हम फ्रिज में रखते हैं, ये तीनों एक ही है, अगर मैं ये किसी को कहूंगा तो सब लोग बोलेंगे क्या पागल आदमी है, पानी अलग है, वेपर अलग है, और आइस अलग है, तीनों एक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि तीनों को टच करने के बाद, तीनों को छूने के बाद, तीनों के सेंसेशन के ऊपर और तीनों के यूटिलाइजेशन के ऊपर तीनों का अलग अलग है, तो तीनों एक कैसे हुए? और लोग इसके ऊपर फाइट कर सकते हैं। आप अग्री करते हैं नहीं करते? करेक्ट? Yeah, right. सो पानी, वेपर और आइस तीनों अलग अलग है, लेकिन अगर कोई साइंटिफिक आदमी को पूछेंगे, अगर कोई फिजिक्स का स्कॉलर है या कोई केमिस्ट्री का स्कॉलर है, तो वो बोलेगा कि इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो H2O है, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। पानी के अंदर भी वही मॉलिक्यूल है, भाप के अंदर भी वही मॉलिक्यूल है, और आइस क्यूब के अंदर भी वही मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो फर्क क्यों है? क्योंकि उसकी इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसमें फर्क है। बस यही फर्क है सभी संप्रदाय और सभी रिलीजन और सभी धर्मों में, कि उनका जो भगवान को बताने का, भगवान को डिफाइन करने का, और उनकी जो पूजा पद्धति की जो व्यवस्थाएं हैं ये अलग अलग है। तो ज्यादातर लोग इस व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं, वो परम सत्य की तरफ नहीं जा पाते, इसलिए झगड़ा होता है।